हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको बताऊंगा कि आपने चैप्टर नंबर 8 में से क्या कुछ याद करना है। कौन सा टॉपिक आपने लॉन्ग के लिए याद करना है, कौन सा करना है आपने शॉर्ट के लिए याद। तो अब हम चलते हैं, जो लॉन्ग के लिए याद करना होगा उसकी हम हेडिंग्स भी बनाएंगे और बताऊंगा आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। और वीडियो के एंड पर हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने बहुत कम तैयारी करनी है, जस्ट पास होने के लिए तैयारी करनी है, या फिर 50 से 60% नंबर चाहिए आपको, तो आपके लिए बताऊंगा कौन से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन सा एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारा कुछ, सारे जो मसले मसाइल है ना आपके, कि क्या क्या याद करना है, कितना कितना याद करना है, वो सब कुछ आज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा चैप्टर नंबर 8 के हवाले से। तो एक बात और बता चलूं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि हमने सारा जो पूरी केमिस्ट्री की बुक है ना, हमने वो पढ़ ली है और डिस्क्रिप्शन में ना उसका प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट का लिंक भी गिवन है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 के अलावा बाकी तमाम चैप्टर्स भी डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। तो आप वो भी लिंक खोलेंगे तो आपको बाकी चैप्टर की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड। हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड। तो पहली 1.5 लाइन आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देनी है। ठीक है, बस 1.5 लाइन लिखनी है। आगे चलते हैं, एक और, डिफाइन पीरियोडिसिटी। ठीक है, डिफाइन पीरियोडिसिटी, या फिर ये आ जाएगा डिफाइन पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। तो इसकी भी आखिरी की 2 लाइनें जो है ना वो लिख देनी है। एज अ होल द पीरियोडिक टेबल शोज, यहां से लेकर एंड तक लिख देना आपने। तो जस्ट 2 लाइनें स्टार्ट की एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक के आखिरी की 2 लाइनें ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो हमारे पास हो गए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, यहाँ पर देख लो आप, ये लिखा हुआ है सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियड, ये अलग शॉर्ट आ जाए, अलग लॉन्ग आएगा। और इसके अलावा डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, या फिर डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। इस तरह भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो इसको किस तरह मैनेज करना है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ है ना ये वाला, द हॉरिजॉन्टल रो से स्टार्ट हो रहा है और फिक्स तक खत्म हो रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन आपने सारी बातों को ना पॉइंट्स बना बना के लिखना है। किस तरह, मैं बताता हूँ हमेशा कि आपने इस तरह पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरह पॉइंट्स बनाने हैं, और जितने पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है ना वो सारे लिखने हैं। मैं बताता चलूँ, पहला पॉइंट आपका जो है ना डेफिनेशन का है, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। फिर अगला पॉइंट ना यहाँ पर खत्म हो रहा है टोटल पर। फिर अगला यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 पॉइंट्स गिवन है। तो आपने इस तरह बुलेट्स बना बना के इसको लिखना है, मार्कर से बुलेट्स बनाना, और फिर ये 5 पॉइंट्स करना। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो, अगर ठीक है, पीरियड्स की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने को आएगा या फिर फीचर्स आएंगे पीरियड के। उसके बाद सबसे अहम काम क्या करना है, ये टेबल आपने जरूर बनाना है और इसी तरह बनाना है और यहाँ पर जाके खत्म कर देना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस तरह कवर होगा ये। अगर आपको पूछा जाएगा कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, तो आप क्या करोगे, ये सारा पैराग्राफ फैमिली नेम तक, यहाँ से वर्टिकल कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और फैमिली नेम पे खत्म हो रहा है। सेम जिस तरह ऊपर किया था हमने पॉइंट्स बना के, यहाँ पर भी आपने पॉइंट्स बना बना के इसके पॉइंट्स लिख देने हैं। तो ये ग्रुप्स वाली बातें यहाँ पर आपकी इस तरह कवर होंगी। उसके अलावा आपने टेबल बनाना है, और टेबल तो हर सूरत बनाना है, और टेबल को यहाँ पर खत्म कर देना है। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह जब आएगा तो आपने यहाँ पर खत्म कर देना है। अगर आपको शॉर्ट में आएगा डिफाइन पीरियड, डिफाइन ग्रुप, सिर्फ पहली पहली लाइन जो डेफिनेशन की है वो लिखो और कोई एक आधा पॉइंट इजाफी लिख दो, काफी है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बाकी लॉन्ग के लिए बता दिया क्या करना है। ये जो पैराग्राफ मैंने काटा हुआ है, आप भी इस पैराग्राफ को काट दो, और फिर ये जो पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है ना, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इसके लिए एक अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। देखो, लेकिन आप देख लो कि सिर्फ 5 से 6 लाइन है, लेकिन फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये। और क्वेश्चन क्या है, हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ब्लॉक्स। हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ब्लॉक्स, ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा और आपने इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ तक लिख देना है। कोई हेडिंग्स नहीं है, अगर हेडिंग्स बनाना चाहते हो तो आप बना लेना, एस ब्लॉक की हेडिंग बना देना, पी ब्लॉक की बना देना, डी की बना देना, एफ की बना देना। तो अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, बाकी हेडिंग ना भी बनाओगे तो चलेगा। आगे चलते हैं। ये जो टॉपिक है ना 8.3, इसको नहीं याद करना, जरूरत नहीं है करने की, जस्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट ले लो। क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, आ ही नहीं सकता क्वेश्चन इसमें से, क्योंकि इस तरह का ये टॉपिक है ही नहीं कि क्वेश्चन बने इसमें से। लेकिन मैंने लेक्चर दिया हुआ है, आपने जस्ट जाके एक बार सुन लेना है इसको कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बट चलेगी बात, बाकी चीजें भी समझ आना आसान हो जाएगी। अब आगे चलो, अटोमिक रेडियस ही हमारे पास हो जाएगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस की सूरत नहीं छोड़ना। पहला पैराग्राफ काट दो, नहीं करना। डेफिनेशन की हेडिंग बनाओ और फिर कार्बन एटम तक जाके इसको लिख दो। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, और फिर सारा कुछ यहाँ तक आपने लिख देना है। ठीक है, टू नियॉन तक।
उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, और फिर आपने न्यूक्लियस तक जिसको लिख देना है। यानी कि पूरा पूरा सारा कुछ याद करना है सिवाय पहले पैराग्राफ के। अच्छा, अगर शॉर्ट में आएगा तो क्या आएगा? शॉर्ट में आपको इस तरह आएगा, मैंने देखो लिखा है ना, वाई वाई द अटोमिक रेडियाई ऑफ एन एटम्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यहां तक ये क्वेश्चन बनता है। सेम अगर हम पीरियड की बात करें तो लिखा आएगा वाई व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस। ठीक है, कि एटम का साइज डिक्रीज क्यों करता है जब हम पीरियड में मूव करते हैं, और इसी तरह हम जब ग्रुप में मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज क्यों करता है। ये आपको इस तरह शॉर्ट आएगा अलग अलग, तो उस तरह भी मैनेज हो सकता है। जब आप लॉन्ग में याद करोगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस क्वेश्चन की नेचर बता रहा हूँ कि किस तरह क्वेश्चन बन सकता है। आपको भी इस तरह भी आ जाएगा, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, जो हेडिंग बनी हुई है, तो फिर भी पूरा पैराग्राफ लिखना है आपने। अगर आपको ये भी आ जाए डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, तो फिर आपने ये वाला पैराग्राफ लिख देना है। अब बस आपने याद कर लेना सारा, और शॉर्ट क्वेश्चंस की मैंने नेचर बता दी कि किस तरह आएगा, तो आपने उस तरह इसको अरेंज कर लेना है। फिर ये टेबल कार्ड तो इस तरह नहीं करते होते, याद वैल्यूज तो याद थोड़ी ना रहती होती। तो अब हम चलते हैं आगे आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, ये लॉन्ग में आना बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन शॉर्ट में तो इसके हवाले से जरूर पूछा जाएगा। अब शॉर्ट में किस तरह करना है, डेफिनेशन आपने करनी है 2 लाइनों की गैसियस एटम तक। एक अलग शॉर्ट आएगा का डिफाइन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपने लाइन नंबर 3 से शुरू करो, व्हेन देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, और एग्जांपल तक खत्म कर देना। ठीक है, डेल्टा एच की जो वैल्यू लिखी हुई है ना, यहाँ तक खत्म कर देना। डिफाइन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको खत्म करना है। फिर आगे आपको आएगा डिस्कस वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप या इन पीरियड। कुछ भी लिखा सकता है कि इन ग्रुप एंड पीरियड दोनों भी लिखा आएगा तो चलेगी ना बात, क्योंकि इन्होंने दोनों के बारे में ही बताया हुआ है। तो आपने इसको यहाँ तक याद कर लेना है, ये पैराग्राफ याद कर लेना है। अगर आया, वैसे चांसेस ना कि नहीं आएगा, तो अब आपने इसको सारा ही याद करना है। बस मैंने बता दिया कि क्वेश्चन किस तरह के इसमें से आएंगे। आगे चलते हैं जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन याद करो, पहले लाइन से शुरू कर दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और फिर इंथैल्पी पे जाके खत्म कर देना। अगला पैराग्राफ काट दो, करने की जरूरत नहीं है। उससे आगे आपने फिर आना है हेडिंग। हेडिंग जो है वो इस तरह ही आएगी कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, लॉन्ग में तो नहीं आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक है। तो टॉपिक में आपको इस तरह पूछा जा सकता है कि जो है ना, डिस्कस द वेरिएशन या फिर ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप। ठीक है, तो आपको इस तरह आ सकता है, और फिर आपने ये पैराग्राफ लिख देना है। ना भी याद करोगे तो चलेगी बात, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। जस्ट आपने डेफिनेशन पे ही फोकस करना है। ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब मैं लेक्चर दे रहा था ना इसका, तो मैंने बहुत इस पे ना डिटेल समझाया भी था आपको कि ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इसकी पहली जो 2 लाइंस हैं इसको पूरा पूरा याद करना है इन अ बॉन्ड तक। ठीक है, और जस्ट यहाँ पर आगे एक लाइन याद करो, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन। तो ये आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिख देनी है, शुरू की 2 लाइनें, और फिर ये जो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से बातें शुरू हो रही है ना, या क्लोरीन तक सिर्फ ऑलमोस्ट 1.5 लाइन ये याद कर लेनी है। आगे चलते हैं फिर इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यू के, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। तो ये हमें याद होना चाहिए कि 4.0 इसको होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो यहाँ लिखी है भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी, आपने इसको 100% याद करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। और अब क्वेश्चन किस तरह आगे आएंगे, पहला क्वेश्चन तो ये होगा डिफाइन मेटेलिक करेक्टर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डिफाइन कर देंगे, काफी होगा। उसके बाद ना हमसे ये पूछेगा कि बताओ डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी इन ग्रुप। ठीक है, तो फिर हम ये पैराग्राफ लिख देंगे। एक क्वेश्चन हमें ये आ सकता है कि डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करेक्टर इन पीरियड। वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करेक्टर इन पीरियड, तो फिर हम ये पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन हमें ये आ सकता है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी इन पीरियड, तो फिर हम यहां से लेकर यहां तक इसका पूरा आंसर लिख देंगे। तो आपने याद 100% करना है। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो मैंने बता दिया आपको। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आई बात की, तो पहली जो स्टार्टिंग की 2 लाइंस है ना, वो आएगा डिफाइन मेटेलिक करेक्टर। अगला जो हमारे पास पैराग्राफ है, सिंस द आयनाइजेशन एनर्जी से लेकर डाउन द ग्रुप, इसमें आपको पूछा जाएगा कि डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी इन द ग्रुप। फिर अगला जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3, उसमें हमसे पूछेंगे कि डिस्कस द ट्रेंड ऑफ, या फिर वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन याद कर लेना, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करेक्टर इन पीरियड। पैराग्राफ नंबर 3 पूरा करना है। पैराग्राफ नंबर 4 जो है, द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज से आपने शुरू करना है, और इसकी हेडिंग क्या होगी या क्वेश्चन शॉर्ट में किस तरह आएगा, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन द पीरियड। तो पूरा पैराग्राफ कर देना यहाँ तक। और अगर लॉन्ग में आएगा तो फिर आपको पता ही है क्या लिखना, सब कुछ याद तो किया होगा। तो आपने जिस तरह मैंने शॉर्ट की हेडिंग्स बनाई है ना, आपने उसी तरह लॉन्ग की हेडिंग्स बनानी है, और फिर इसको पूरे को लिख देना है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको ना पता लग गया होगा कि मैंने क्या कुछ डिस्कस किया है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर थोड़ा सा ही था। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जस्ट अगर चाहते हो कि थोड़ा सा याद करना पड़े, तो आपने ना क्या करना है, यहाँ पर आओ जरा। यहाँ पर ये जो चारों टर्म्स लिखी हुई है ना, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चारों टर्म्स की आपने डेफिनेशन जस्ट याद कर लेनी है। काफी होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपने एक चीज और भी याद करनी है, वो यहाँ पर आ जाओ, डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप। ठीक है। तो पीरियड की, ग्रुप की डेफिनेशन तो हमारी सिर्फ जस्ट एक ये लाइन है, और पीरियड की जो डेफिनेशन है ना वो हमारी एक ये लाइन है, पहली वाली लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट इसकी होगी डेफिनेशन। तो आपने जस्ट ये भी याद कर लोगे तो काफी होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आपने एटॉमिक रेडियस को अच्छे से याद कर लेना है। एटॉमिक रेडियस ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग लग रहा है मुझे। तो बाकी मैंने बता दिया हर तरह से किस किस तरह शॉर्ट है, किस किस तरह लॉन्ग है। तो अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी एंड स्क्रीन पर आपको दो लिंक शो हो रहे होंगे। इसमें क्लास 9 केमिस्ट्री की फुल बुक हमने जो पढ़ी हुई है उसके लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल हैं। इसमें सब कुछ डिस्कस किया है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हो, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स हो, और टॉपिक के लेक्चर्स हो, सब कुछ वहां पर उसमें अवेलेबल है। एक और लिंक आपको शो होगा जिसमें हमने पूरी बुक के चैप्टर वाइज हमने ये डिस्कशन किया है कि हर चैप्टर में से क्या कुछ याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, क्या इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है, कितना कितना याद करना है, क्या क्या याद करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें से। और लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग्स जो है होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी हेडिंग्स भी हमने साथ साथ बनवाई हैं। तो उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएगी। आप जाकर चेक कर लो ताकि आपको तैयारी करने में ना आसानी हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।